हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज मैं इस डिज़ाइन को प्रोटोटाइप करूंगा। अगर आपने इसकी डिज़ाइन क्लास नहीं देखी है तो आई बटन में मैंने इसकी डिज़ाइन क्लास डाल दी है। तो सबसे पहले आप डिज़ाइन देख लेना कैसे बनेगा, विद गाइडलाइन मैंने बनाया है। और उसके बाद ये पार्ट टू है। पार्ट टू में मैंने जैसे ही कमिट किया था कि मैं आपको प्रोटोटाइप पूरा बना के दिखाऊंगा, उसका डीप लेवल माइक्रो इंटरेक्शन बनाएंगे, इसमें लूप एनिमेशन बनाएंगे और बहुत ही प्यारा सा एक अबव द फोल्ड यानी कि होम पेज बैनर हम बनाएंगे प्रोटोटाइप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्लानिंग करनी है हमें। प्लानिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, हम चाहते हैं कि इनके होवर पे बटन के होवर भी हों। ठीक है, तो अभी तो मैंने डिज़ाइन में तो ऐसे ही डाल दिए थे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस बटन को एक बाहर निकाल लूँगा, राइट। और दूसरी स्टेट क्या है, दूसरी स्टेट है इसकी ये ब्लैक वाली। ठीक है, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस बटन को मैंने यहाँ पे ले लिया और मैंने क्या किया, इसको बना दिया कंपोनेंट और इसको मैंने नाम दिया बटन। ठीक है, और इसमें एक मैंने वेरिएंट भी ऐड कर लिया। अब वेरिएंट में क्या क्या चीज़ है, वेरिएंट में है एक तो ब्लैक कलर है, फिल जो है इसका ब्लैक कलर है, ये मैंने ब्लैक कर दिया। और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम कर देंगे वाइट, और इसकी आउटलाइन में भी कोई कलर था उसे भी हम ब्लैक ही कर देंगे, सो दैट सिमिलैरिटी रहे। तो ये पूरा मेरा कंपोनेंट है। और कंपोनेंट के बाद अगर मुझे इसका आउटपुट निकालना है तो ऑप्शन में जाके इस वाले को मैं बाहर निकाल लूँगा। तो ये मेरा बाहर आ गया। तो अब ये मेरा मास्टर है, इसमें मैं कुछ भी चेंज करूँगा। सपोज़ मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये मैंने रेड किया तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जितने भी पेजेस पे मैं इसको लगाऊंगा एक बार में मैं चेंज कर सकता हूँ मास्टर में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब ये बटन हमारा बन चुका है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि होवर पे ये वाला आए, ये वाली स्टेज आए। तो बटन में मैं गया, प्रोटोटाइप में मैं गया और इस पे मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया। ठीक है, इसको मैंने इससे कनेक्ट किया। ऑन क्लिक ही ऐसा होना चाहिए या होवर पे, होवर पे मैं ये चाहता हूँ। सो वाइल होवरिंग मैंने यहाँ पे कर दिया एंड और कुछ भी मुझे नहीं करना, या फिर मैं इसको स्मार्ट एनिमेट भी कर सकता हूँ। इतना प्रॉपर्टी ठीक है। ठीक है जी, तो ये मेरा यहाँ पे बन गया। अब ये बटन तो बन के रेडी हो गया एंड डिज़ाइन में गया एंड इसको मैंने इससे रिप्लेस करना है। तो ये वाला बटन मैं हटा दूंगा और ये वाला मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। क्योंकि हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो ये भी होवर भी यहाँ पे होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अब इसको मैं नीचे ले आया एंड इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ इस वाले बटन को। एंड एक बार और कॉपी कर देते हैं। क्यों कॉपी किया है, क्योंकि मैं इस वाले को हटाने वाला हूँ और इस वाले को सेलेक्ट करके यहाँ से जो दो मैंने इसके वेरिएंट्स बनाए थे दूसरा वेरिएंट सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये हमारा लॉजिकल काम हो गया, राइट। एंड इसका इम्पैक्ट देखते हैं, छोटा थोड़ा थोड़ा प्रीव्यू भी हम देखते चलेंगे जहाँ पे भी हमें कन्फ्यूज़न हो। क्योंकि मैं ये रियल टाइम बना रहा हूँ, मैंने पहले से इसको नहीं बनाया है, तो कोई भी चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ ना हो। ये देखिए यहाँ पे हमारा होवर परफेक्टली काम कर रहा है। तो एक माइक्रो इंट्रैक्शन तो हमने बना लिया। अब इसकी पूरे की प्लानिंग करनी है, इसको हमें राउंड घुमाना है ना। और ये दोनों को थोड़ा थोड़ा लूप एनिमेशन हमें देना है। बैकग्राउंड भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हिलता डुलता रहे थोड़ा। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह इधर उधर से आए, ये एनिमेशन हमने बना ही दिया। तो ये सारा हम करेंगे। प्रोटोटाइप में जाते हैं। अब एक की प्लानिंग हमने बटन की यहाँ पे कर दी, इसको हम रखते हैं साइड। ठीक है, अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब ये वाला जो कंटेंट है इसको मैं करता हूँ डिलीट, और ये जो कंटेंट है इसकी कॉपी एक बाहर लेके आता हूँ, क्योंकि इसकी प्लानिंग मुझे क्या करनी है, इसको रोटेट कराना है। ठीक है, सो रोटेट के लिए एक मैं यहाँ पे ले आया बाहर और इसको मैंने ग्रुप को नाम दे दिया 1, अभी 1 ही दे देते हैं। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको बनाया कंपोनेंट एंड यहाँ से एक वेरिएंट। ठीक है, वेरिएंट बनाने के बाद मैंने डबल क्लिक किया, यानी कि मैं अंदर आ गया। वेरिएंट पे नहीं मुझे एक्शन लेना है, मुझे ग्रुप पे एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है, मुझे इसको पकड़ना है और शिफ्ट प्रेस करना है और 90 डिग्री, ऑलमोस्ट -90 डिग्री घुमा देना है। ठीक है, अब इसी का एक और वेरिएंट मैं लूँगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, दोबारा अंदर जाऊँगा, ग्रुप को सेलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं इस तरीके से रोटेट करूँगा 180 डिग्री पे। ठीक है, फिर दोबारा इसका एक और वेरिएंट लूँगा और अंदर जाऊँगा एंड इसको मैं क्या करूँगा, +90 पे घुमा दूँगा। पहले माइनस था, फिर 180 एंड देन 90 देन 0। तो हमारा क्या होगा, एक लूप क्रिएट हो जाएगा। अब आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा स्पेस और खोल देता हूँ जिससे कि आपको ट्रिगर्स दिखें, मैं इसमें क्या ट्रिगर्स लगा रहा हूँ प्रोटोटाइप में। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँगा एंड यहाँ से भी मैंने नीचे कर लिया एंड इसको भी थोड़ा नीचे कर लेंगे। प्रोटोटाइप में जाएंगे, प्रोटोटाइप में जाने के बाद इसको पकड़ेंगे एंड यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया एंड
किस पे हमें चाहिए, ऑन क्लिक चाहिए? नहीं, हमें चाहिए आफ्टर डिले, क्योंकि लूप खुद ही चलना चाहिए। डिले में हम देंगे 0। हम चाहते हैं कि इंस्टेंटली चालू हो जाए और चलता रहे। अब कितनी देर तक चले, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूंगा, इसको मैं कर दूंगा 4000 या 5000 मैं इसको एमएस कर दूंगा, ठीक है। ईज इन आउट है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं लीनियर कर दूंगा, यानी कि सिंपल स्पीड में चले, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्मार्ट एनिमेट बिल्कुल ठीक है, इसको मैंने कर दिया डन। अब यही सेम चीज़ मैं इसको भी दूंगा। यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया एंड यहाँ से आफ्टर डिले, एंड यहाँ से मैंने किया 0 एंड लीनियर ही ऑलरेडी है 5000, स्मार्ट एनिमेट डन। इसको भी मैं इसी तरीके से कनेक्ट कर दूंगा, ऑन क्लिक की जगह आफ्टर डिले, एंड यहाँ से मैं इसको कर दूंगा 0 एंड देन मेरी ये प्रॉपर्टीज़ विल रिमेन सेम, एंड इसको मैंने किया बंद। और इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं किससे कनेक्ट करूँगा, सबसे पहले वाले से, यानी कि यहाँ तक एनिमेशन पूरा हो जाए, फिर ये फर्स्ट पे पहुँच जाए। लूप बनाना है हमें, ठीक है। आफ्टर डिले एंड 0 एंड रेस्ट प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम। तो ये हमारा पूरा सेट बन गया। अब जाते हैं डिज़ाइन में और इसका एक आउटपुट निकाल के लाते हैं ऑप्शन के साथ बाहर, ठीक है। अब ऑप्शन के साथ लेके तो आ गए हैं, अब मैंने इसके पीछे कार्डबोर्ड बनाया इसका व्यू देखने के लिए। क्लिक किया एंड नाउ यू विल सी द रिजल्ट। ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, जर्क भी नहीं है और बहुत ही मस्त काम कर रहा है। ये हमारा डन हो चुका है, इसको करते हैं बंद। अब यहाँ से मैं इसको ले आता हूँ इधर, ये मैंने यहाँ से कंट्रोल X कर लिया, कमांड X, यानी कि कट कर लिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया एंड मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ मैंने इसको रख दिया है और इस वाले को मैं करूँगा डिलीट। ये मैंने डिलीट कर दिया एंड ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। सो ये यहाँ पे आ गया। अभी सिर्फ प्लानिंग चल रही है, तो 2 हमारे कंपोनेंट बन चुके हैं, इनको मैंने साइड में रख दिया। अब इसका एक क्विक प्रीव्यू देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये राउंड घूम रहा है और क्या किया था हमने, ये भी हमारे परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें हमारी परफेक्टली काम कर रही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, ये छोटे छोटे कार्ड। अब ये जो छोटे छोटे कार्ड हैं, इनको मैं क्या करूँगा, दोनों को पकड़ूंगा और कंट्रोल C यानी कि कॉपी करूँगा एंड बाहर जाके कहीं पे भी, यहाँ पे स्टेज पे जाके पेस्ट कर दूंगा। दोनों बाहर आ गए। अब दोनों बाहर आने के बाद मैं क्या करूँगा, अगेन मैं बनाऊँगा इसको कॉम्पोनेंट। कंपोनेंट बनाने के बाद एक वेरिएंट, दैट्स इट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से थोड़ा सा घूमे और ये इधर की तरफ घूमे एंड ये थोड़ा सा इधर भी जाए और ये थोड़ा सा इधर भी जाए, ठीक है। तो ये मैंने अंदर जाके किया है, ना कि वेरिएंट पे किया है, ठीक है। अब इसमें भी वही ट्रिगर्स देने हैं, प्रोटोटाइप में जाएंगे, मैंने इसको इससे कनेक्ट किया एंड किस पे करेंगे, आफ्टर डिले पे करेंगे, 0 पे करेंगे एंड 5000 एमएस है अभी के लिए, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब यही सेम प्रॉपर्टीज़ यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करते वक्त अप्लाई करूँगा, आफ्टर डिले एंड यहाँ से मैं करूँगा 0 एंड देन ये हमारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये भी मैंने बना दिया। इसका भी आउटपुट बाहर निकाल लेंगे। आउटपुट बाहर निकालने के बाद एक क्विक प्रीव्यू तो बनता है, ठीक है। तो क्विक प्रीव्यू देखते हैं और इसका जो कलर है बैकग्राउंड का वो थोड़ा चेंज करते हैं, जिससे कि हमें दिखे कार्ड कैसे काम कर रहे हैं। सो यहाँ से ये आप देखो, ये बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे हैं, हमने टाइम ज़्यादा ही दे दिया, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। तो नाइंसाफ़ी सही करने के लिए हम जाएंगे दोबारा अपने इस मास्टर पे। अब मास्टर पे जाने के बाद प्रोटोटाइप में जाएंगे और इसको करेंगे जूम। जूम करने के बाद यहाँ पे मैंने कितना दिया था, 10,000, इसको मैं करूँगा सिर्फ 1,000, ठीक है। और इस वाले पे भी इसको मैं इस पे क्लिक करूँगा, इस पे भी मैं कितना करूँगा, 1,000, डन। अब देखते हैं प्रोटोटाइप में सही काम कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, देखो इस तरीके से ये वर्क करेंगे, ठीक है। सो इसको मैंने क्या किया, अब बंद कर दिया एंड आउटपुट कहाँ निकाला था, ये कंट्रोल X कट कर लिया, इसको डिलीट कर दिया एंड यहाँ पर जाके जहाँ पे भी इसकी लोकेशन है वहाँ तक पहुँचो, पहले सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आइए, ठीक है। तो मास्क के अंदर है, मास्क मैंने यहाँ से लेयर पैनल से सेलेक्ट किया एंड देन पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इन दोनों लेयर को डिलीट कर दो और इनको, ये जो कंपोनेंट है इसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मास्क है तो इस तरीके से दिखेगा। इसको मैं यहाँ पे ले आया एंड यहाँ मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद क्या रहता है, पहले इसको हम साइड में कर लेते हैं और इसका एक क्विक प्रीव्यू मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे इन्हेंसमेंट होगी और चीज़ें आपको पता चलेंगी कैसे कैसे वर्क कर रही हैं।
तो ये पूरा हमारा प्यारा सा एक एनिमेशन बन के रेडी हो गया यहाँ पर। अब इतना ही यहाँ पे नहीं होगा, और भी चीज़ें इसमें एनिमेट होंगी। अब वो कैसे होगा देखते हैं। तो अब यहाँ तक हमारा रेडी हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे डिज़ाइन को ही कॉपी कर दूंगा, कमांड डी कर दिया। एंड अब जितनी भी आपको इसमें एस्थेटिकली या एनिमेशन बनाना है, बस आपको कुछ नहीं करना, चीज़ें प्लानिंग के साथ इधर उधर करनी है। जैसे ये है, मैं चाहता हूँ ऊपर से नीचे तक आए, तो यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे है, तो इसके बीच की ट्रांजिशन होगी। और इसको अगर मैं डिफ्यूज़ यानी कि इसकी ओपेसिटी 0 कर दूंगा, तो ओपेसिटी यहाँ से यहाँ तक आने में फुल भी हो जाएगी और ऊपर से नीचे भी आ जाएगा ये टेक्स्ट। इसको मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट से आए, तो लेफ़्ट को मैं इसको बहुत लेफ़्ट में, एक्सट्रीम लेफ़्ट में ले जाता हूँ। एंड लेफ़्ट में ले जाने के बाद इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये भी 0 हो गया। और क्या है, और मेरा एक ये इमेज भी है यहाँ पे। तो इस इमेज को मैं क्या करने वाला हूँ, इस इमेज को मैं पकड़ूंगा एंड ये भी मास्क है। ठीक है, सो इस इमेज का जो मेरा मास्क है, इस इमेज तक मुझे पहुँचना है पहले, यहाँ तक मैं आ गया। ठीक है, अब इस इमेज को मैं इस तरीके से छोटा कर सकता हूँ। कमांड प्रेस करके मैंने ऊपर से नीचे छोटा कर दिया, कि जिससे कि ये इमेज ऐसे पर्दे की तरह खुलेगी। और इसको मैंने क्या किया, इसको डिफ्यूज़ कर दिया थोड़ा सा। एंड मैं चाहता हूँ ये तो ऐसा ही रहे, बट ये मेरे थोड़े दूर से आ जाएं। ठीक है, तो ये मैं नीचे से निकलेंगे, पॉपअप करेंगे। ठीक है, ये आ गया नीचे से, ये थोड़ा नीचे से ले लिया मैंने, ये ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसमें मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ कि जब मैं इस पर आऊँ तो ये बैकग्राउंड ना हिलती रहे लूप में। तो कमांड सी मैंने कर लिया एंड बाहर लाके कमांड वी मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगेन मैं कंपोनेंट बनाऊँगा, उसके बाद एक वेरिएंट बनाऊँगा। अब वेरिएंट के अंदर जाके इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, मूव कर दूँगा इस तरीके से। ठीक है, या फिर थोड़ा इस तरीके से। अब मैं इन दोनों के साथ क्या करने वाला हूँ, इनको मैं वही एनिमेशन दूंगा, यानी कि वही ट्रिगर दूंगा जो मैंने अदर्स पे दिए हैं। कैसे, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा प्रोटोटाइप, और यहाँ से मैंने इसको ट्रिगर दिया क्या, आफ्टर डिले 0, 1000 ms। ठीक है, अभी के लिए, बाद में बढ़ा घटा सकते हैं। और ये वाला भी मैंने इसको दे दिया, एंड यहाँ से भी आफ्टर डिले एंड 0, ये 10,000 लीनियर ऑटो एनिमेट परफेक्ट है। अब इसका भी एक आउटपुट बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिया आउटपुट। इसको मैं यहाँ लिया है, डिज़ाइन पे जाएंगे, एंड डिज़ाइन पे जाने के बाद कंट्रोल X मैंने कर लिया, क्योंकि इस लेयर के पास ही मुझे डालना है इसको। ये लेयर पे आ गया यहाँ पे, और इसको सेट कर लेंगे। ये कर लिया मैंने सेट, और इसको ले जाएंगे सबसे पीछे। अब ये वाला जो नॉर्मल वाला था, इसको कर देंगे डिलीट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया, ये हमने यहाँ पे बना दिया है। अब इसके बाद इसका एक प्रीव्यू देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको कनेक्ट तो कर दें। तो ये मैंने यहाँ पे प्लानिंग तो कर दी है, अब इसको मैं इससे कनेक्ट करूँगा एंड आफ्टर डिले करूँगा एंड 0 करूँगा, एंड ये 1000 ही अभी के लिए मैं रखता हूँ। ठीक है, सो दैट आप इसको समझ पाओ कैसे एनिमेट हो रहा है। इसका एक फाइनल प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो किस तरीके से इसने काम किया। दोबारा इसको प्ले करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, ये आपका लूप एनिमेशन भी चल रहा है नीचे इस तरीके से। आप बैकग्राउंड देखो लूप में चल रही है, और दोनों कार्ड आपके एनिमेट हो रहे हैं, और ये हेल्प जो टेक्स्ट है ये भी आपका राउंड में घूम रहा है। और जैसे ये लोड होगी, जितनी बार भी आप इसको रिफ्रेश करोगे, तो ये इस तरीके से पूरा एनिमेशन बनेगा। यानी कि देखो आप किस तरीके से बन रहा है, 2-3 बार आप इसको देखो, ये पूरी हमने जो प्लानिंग की थी उस हिसाब से पूरा एनिमेट कर रहा है। और भी क्रिएटिव चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसको अभी बंद करता हूँ। ठीक है, इसको हम पहले बंद करते हैं, और इस वाले में थोड़ा और प्ले हम कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको पूरा छोटा करना चाहो, इसको और इसको के प्रेस करो और इसको बहुत ही छोटा कर दो। ठीक है, और इसको हम कर देंगे 0। ठीक है, और इसको भी आप छोटा कर सकते हो थोड़ा। ठीक है, या फिर छोटा ना करके इसकी ओपेसिटी हम कर देंगे 0। ठीक, अब इसको देखते हैं कि किस तरीके का एनिमेशन आएगा। मेरा पर्पस ये था ये भी एनिमेट करने का कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट आप क्विकली प्रोटोटाइप बना सकते हो। अभी आपने देखा ये किस तरीके से आया, दोबारा इसको ऑब्जर्व करो, ये देखो नीचे से छोटा सा बड़ा होके आया ये। ठीक है, सो ये सारे एनिमेट हो रहे हैं, और लोगो वगैरह भी आप इजीली एनिमेट कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया सा इंटरेक्टिव होम पेज का अबव द फोल्ड एक पूरा प्रोटोटाइप इम्प्रेसिव आप क्लाइंट के लिए बना सकते हो। और डेफिनेटली इस तरीके के प्रोटोटाइप क्रिएटिवली अगर आप क्लाइंट को दिखाओगे, तो क्लाइंट इम्प्रेस भी होगा, और माइट भी आप उससे काफ़ी अच्छा चार्ज भी कर सकते हो। तो दीज आर दी टिप्स
जो आप माइंड में रखो, इतने रिफाइन आप काम करो, एंड देन ओनली यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट्स। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना भी ज़्यादा शेयर आप कर सकते हो वीडियो को प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो इस पर भी आपको ही फोकस करना है, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बना सकता हूँ बट व्यूज़ ऑडियंस के हाथ में है। तो प्लीज़ आप व्यूज़ भी इंक्रीज़ कराने में मेरी हेल्प करो। थैंक यू सो मच।